एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी, और ये तो कई बार बता चुके हैं, और 2 पाई एफ। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी, ये एफ क्या है यहां पर? एफ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट वन है, अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट वन है फेज। क्या है? फेज। तो फेज क्या है? फेज मीन्स अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट gives the information of kinematic conditions, of kinematics, ठीक है, जो भी वेव है, किसके बारे में? काइनेमेटिक्स ऑफ वेव, दैट इज फेज। और फेज को किससे डिनोट करते हैं हम? फाई से। इधर हो जाना थोड़ा सा, इधर हो जा, हाँ, फाई। फेज, फेज कितने टाइप का होता है? 3। अब तो 15 बार पढ़ चुके, तो शांत नहीं रहोगे थोड़ी सी? हाँ जी, क्या क्या है? फेज डिपेंडेंट ऑन टाइम, फेज डिपेंडेंट ऑन टाइम, फेज dependent on position, phase that is constant, that is constant, ठीक है। फाई टी, फाई टी की वैल्यू क्या होती है बेटे? दैट इज ओमेगा टी। क्या होती है? ओमेगा टी। फाई एक्स, दैट आप पढ़ा, मुझे आवाज नहीं समझ में आती किसी की? के एक्स, उसके लड़कों जैसी आवाज हो गई है ना, के एक्स, ये आ गया। तो नेट फेज क्या होता है? फाई नेट इज इक्वल टू फाई टी प्लस फाई एक्स प्लस फाई नॉट। नेट फेज क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फेसेस। तो यदि हमारे पास जैसे ये आपने कहा, इसे लिख सकता हूं फाई नेट इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट, वेयर के, इसे कहते हैं बेटे हम एंगुलर वेव नंबर। क्या बोलेंगे? अब ये यहां बता रहा हूं, आगे फेज उसमें नहीं बताऊंगा, वेव ऑप्टिक्स में नहीं बताऊंगा, तो तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम तो बेवकूफ हो। वेव मैं यहां पे भी शॉर्ट में बताऊंगा। वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, मार आएगा फिर बताओ। एंगुलर वेव नंबर के की वैल्यू क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, या इसे कहते हैं 2 पाई न्यू बार। क्या बोलते हैं? न्यू बार। वेयर न्यू बार, इसे कहते हैं बेटे वेव नंबर। क्या बोलेंगे? वेव नंबर। किसकी वैल्यू के बराबर होता है? 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा। क्लियर? तो मीन्स अ फिजिकल क्वांटिटी दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ ए वेव, दैट इज फेज। तो फेज 3 टाइप का हो गया। अब जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। इसका मतलब इसका जो फेज है वो किसके साथ वेरी कर रहा है? टाइम के साथ। और यदि मैंने इसमें लिख दिया प्लस माइनस के एक्स, तो इसका मतलब टाइम और पोजीशन दोनों के साथ। मीन्स जो वेव है दैट इज मूविंग इन ए प्लेन, मूविंग इन ए मीन्स कवर्स
x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस एंड एडवांस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एडवांस विद रेस्पेक्ट टू, तो इसे कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। कौन सी वेव? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। और चूंकि यहां पर यह हार्मोनिक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? साइन या कॉस, तो इसे बोलेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। क्या बोलेंगे? प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। और यदि इसमें कोई फेज गिवन है तो ये पूरी इक्वेशन हो जाती है। ये पूरी इक्वेशन किसकी है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। किसकी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। लेकिन अभी हमें सारी चीज की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बता दी मैंने आपको कि ये है, ठीक। तो इसे कह सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। टाइप फर्स्ट, मैंने कहा लेट वी हैव एसी करंट। क्या है हमारे पास? एसी करंट। तो मैंने बताया था एनी एसी फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग इन अ स्पेशल फॉर्मेट। और वो स्पेशल फॉर्मेट क्या होता है? जैसे हमारी वेव के फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास कि हमने कहा y इज इक्वल टू बी एसोसिएटेड विद एम्पलीट्यूड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। तो a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी फिजिकल क्वांटिटी। क्या है हमारा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने इसी के बेस पे कहा कि लेट वी हैव अ करंट I इज इक्वल टू 15 साइन 314t प्लस पाई बाई 4, देन कैलकुलेट ऑल पैरामीटर्स, तो ऑल पैरामीटर्स का मतलब है आपको एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट करना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। और क्या कैलकुलेट करनी है? आरएमएस वैल्यू। और क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। आल्सो ड्रॉ द, मतलब पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, इनिशियल फेज, एंड आल्सो ड्रॉ द फेजर डायग्राम एज वेल एज वेव डायग्राम। तो एक ही क्वेश्चन से समझो, जो एक क्वेश्चन समझ में आ गया सभी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा यदि मेरे पास कभी भी whenever any physical quantity that is AC given है और मुझे ऑल पैरामीटर कुछ भी पूछा गया है, तो मैं सारे पैरामीटर निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले ऑन कंपेयर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, यदि प्लस है तो प्लस से, माइनस है तो माइनस से, प्लस फाई नॉट से कंपेयर कर दिया। तो क्या आएगा? आई नॉट दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। कितनी आ गई? आई नॉट इज इक्वल टू 15 एम्पियर। 15 एम्पियर, अरे आसान चैप्टर है बहुत। दूसरा, यदि मैंने कहा आपसे केवल फार्मूला याद रखना, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या होगी बेटे? आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। फार्मूला याद रखो, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? दैट इज 15 अपॉन √2 आई आर एम एस। एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू that is I average is equal to 2 upon pi of I naught। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 upon pi of 15।
तो 30 अपॉन पाई कितना आ गया, 30 अपॉन पाई एम्पियर। तो बिल्कुल आसान या नहीं है? अरे आसान है, खाली क्या लगाना है, फार्मूला। अब बताओ इनिशियल फेज, फोर्थ वन, इनिशियल फेज। तो बेटे फेज क्या होगा, जो फाई नॉट है, फाई नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, π/4 के। तो इनिशियल फेज फाई नॉट इज इक्वल टू प्लस π/4। प्लस π/4 का मतलब लीडिंग इन नेचर। कैसा है, लीडिंग इन नेचर, लीडिंग इन नेचर, लीडिंग इन नेचर। ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि ड्रॉ द फेजर डायग्राम, अब समझो, अरे छाप मत, छपाई पे लगे पड़े हैं, हे भगवान इन्हें कितना ही समझा लो मानते ही नहीं है। स्केल, अभी टाइम दे दूंगा, अभी टाइम दे दूंगा। स्केल, बस एक क्वेश्चन ढंग से समझ लो बेटा, समझ लो, एसी खत्म। स्केल फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्केल फेजर रिप्रेजेंटेशन। किसी को समझाना मत, बता रहा हूं कि खामखा तुम गुरु बन जाओ। हाँ, एसी मत पढ़ाना किसी को भी ना, इसे मत पढ़ाना किसी को, ठीक है। हाँ, स्केल फेजर रिप्रेजेंटेशन। अब स्केल का मतलब क्या है कि जैसे मुझे करंट को ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम क्या मान के चलेंगे, करंट को आप सिंपल कागज के ऊपर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप एम्पियर्स को मान लेंगे स्केल फॉर्मेट में। तो कितनी करंट है इसमें बेटे, 15 एम्पियर। तो मैंने मान लिया 1 एम्पियर इज इक्वल टू, या 5 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितना मान लिया, 5 एम्पियर इज इक्वल टू, तो 15 एम्पियर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और बेटा फेज कितना है इसका, π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री। अरे मैं फेंक के मार दूंगा अभी भी, बता नहीं रहे क्या है, π/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब ड्रॉ ए लाइन या ड्रॉ ए वेक्टर एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितनी मैग्नीट्यूड का, 3 सेंटीमीटर। तो सिंपल हो गया। देखो जरा, यहां से, वैसे आप सिंपल भी कर सकते हो, नहीं तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। लो, ये हमारे पास दो एक्सिस, अबे ये कौन सी एक्सिस आ गई, हाँ जी, एक ये मान ली, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसे कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। ये कौन सी है, बेस एक्सिस, यानी 0 डिग्री कहां लाई करेगा हमेशा, यहां। और यहां कौन सा एंगल है, 90। और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल कैसा होता है, नेगेटिव। ये तो पता है नहीं है, डाउन साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव। तो इसका मतलब कैसे बनेगा कि ड्रॉ ए लाइन, चल बेटा इधर आ जा, ये यहां से ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसका एंगल कितना है, इसका एंगल है 45, यानी कि इनिशियल फेज इज इक्वल टू 45 डिग्री। और टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन, किसका, करंट का। क्या ये, और इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, I नॉट एट द एंगल ऑफ फाई नॉट, I नॉट एट द एंगल ऑफ, यानी कि I नॉट की वैल्यू कितनी है, 15 एट द एंगल ऑफ प्लस 45 डिग्री। तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, करंट को। किसको इंडिकेट कर रही है, करंट को। तो दिस इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गई बात या नहीं है।